बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, रिसेंटली इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट बट रिसेंटली पाकिस्तान का टोटल फोकस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब था। हमारी गुर्बत, हमारी महंगाई, हमारे कर्जे बढ़ते गए, लेकिन फोकस तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और तमाम पाकिस्तानियों का सुप्रीम कोर्ट की जानिब था और उसकी वजह एक कोर्ट रूम नंबर 1 था। बहरहाल इवेंचुअली कोर्ट रूम नंबर 1 में बहुत बड़ी चेंजेस आ चुकी हुई हैं। अब फर्दर जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नाउ सिद्दीक जान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अब देखते हैं कि मंडे से व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन सुप्रीम कोर्ट, उस पर बात करते हैं। याहिया जस्टिस याहिया को चैलेंजेस क्या क्या होंगे एंड फाइनली क्या 26वीं आईनी तरमीम में कोई अमेंडमेंट फर्दर या रोल बैक हो सकती है समहाउ। इन्हीं टॉपिक से बात करते हैं। सिद्दीक साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। पहले अल्हम्दुलिल्लाह दो बातें बताएं। एक आपने कहा कि कोर्ट रूम नंबर 1 जो है ये बड़ा मसला था, तो ये कोर्ट रूम मसला नहीं था, फोकस यहाँ पे था। नहीं, कोर्ट रूम नंबर 1 प्रोग्राम की बात कर रहे हैं या ओरिजिनल कोर्ट रूम? नहीं, मैं वसीम मलिक साहब और मरियम नवाज खान साहबा के शो की बात नहीं कर रहा, मैं काजी फाइसा साहब की जो कोर्ट रूम हुआ करता था उसकी बात कर रहा हूं, जो अब जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की शुक्रिया। मैंने कहा शायद आप कह रहे हैं कि कोर्ट रूम नंबर 1 बहुत अच्छा प्रोग्राम काम जो है वो बहुत अच्छा काम करते हैं दोनों, और ब्रिलियंट काम करते हैं। यहाँ पर मैं सारे देख रहे होते हैं। अच्छा, चलिए ये एक दूसरा आपने कहा कि मंडे से चैलेंजेस क्या है, मंडे से क्या चेंज क्या आएगा? आप कह रहे हैं आप उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, तो इसमें सबसे मुराद पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं या काई साहब की बात भी कर रहा था, जो यूके की तरफ जा रहे हैं और इस वक्त तुर्की में मौजूद है, अब वो रिलीव्ड होंगे, एवन फील्ड पहुंच चुके हैं, उनकी भी बात अब वो रिलीव्ड होंगे, सारे रिलैक्स्ड होंगे। पाकिस्तान से निकल गए, हम चले गए, आजाद फिजा में फिर रहे हैं, यहाँ की डिप्रेशन नहीं है, कोर्ट रूम की भी कोई प्रोसीडिंग नहीं है, कोई 26वीं आईनी तरमीम का प्रेशर नहीं होगा, कोई मंसूर अली शाह साहब के खत नहीं आएंगे, कोई यहाँ पर जस्टिस मुनीब वाली वो कमेटी भी नहीं होगी। सो अब आई थिंक वो रिलीव्ड होंगे। वो चलें, उन पे बात वैसे होती रहेगी, ऑब्वियसली वो तो होती रहेगी। देखिए, आपने कहा कि मंडे से क्या होगा कोर्ट में। पहली बात यह है कि वो नहीं होगा कम से कम जो होता है 2-3 दिन पहले तक हो रहा था। जो तबाही, बर्बादी और जो तजलील वकला की होती थी, जो इंसानियत की तजलील होती थी, जो बददियानती होती थी, जो इंसाफ का कत्ल होता था, वो कम से कम नहीं होगा। लेकिन बाकी तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक चीज़ ज़रूर होगी। वो राय साहब, पता नहीं आपके इलाके में क्या होता है, आपके इलाके का नहीं पता वहाँ पे हॉस्पिटल्स कैसे हैं, लेकिन हमारे जो एरिया है ना, मियाँ वाली बखर और लिया, यहाँ पे अब तो फिर भी चले DHQs कुछ बेहतर हो गए हैं, वरना यहाँ पे जो DHQs है ना, वो सिर्फ रेफर करते थे मरीज जो भी, वो कहते थे ए नहीं बचदा इन्हों निश्तर गिन वजो, ए नहीं बचदा इन्हों पिंडी गिन वजो, इन्हों लाहौर गिन वजो। हमारे पास वो हाफजाबाद से लाहौर भेजते हैं, लाहौर ले जाओ। हाफजाबाद से तो लाहौर करीब है ना, घंटा लगता है, ठीक है, ये नहीं बचता लाहौर ले जाओ। तो सोमवार से हर कोर्ट रूम में जो केसेस है ना, आधे केसेस के बारे में यही कहा जाएगा कि इसे आईनी बेंच में ले जाएं, ये नहीं बचता वहाँ जाके बच्चे, ठीक है। वो हमारे दोस्त हैं सुहेल खान साहब ने उस दिन ना पश्तो का एक सुनाया है, ज़रबुल मिसल, वो मैंने लिखा था। मैं वो बल्कि हमारे एक दोस्त कह रहे थे, कहते यार मेहरबानी करना गुलाब इधर उधर ना कर देना पश्तो में, ये ना मतलब ही इधर उधर निकल जाए। तो भाई पठानों से माजरत के साथ, अगर ऊपर नीचे तलफ़ुज़ हो जाए कोई, तो वो उन्होंने कहा था कि जमाद कोरा ऊजा बेख दी ऊजा, ठीक है। सुहेल खान साहब बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मतलब 2 दहाइयों से ज़्यादा हो गया उनको सुप्रीम कोर्ट कवर करते हुए। तो उन्होंने पश्तो की ये ज़रबुल मिसल सुनाई और उन्होंने कहा कि इसका मतलब यह है कि मेरे घर से निकलो चाहे भाड़ में जाओ, बाकी जहाँ मर्जी, तुम्हारा बेड़ा गर्क हो, मेरे घर से निकलो, ठीक है। तो ये जजेस जो कहेंगे वो कहेंगे हमारी अदालत से निकलो चाहे भाड़ में जाओ, आईनी कोर्ट जाओ, आईनी अदालत जाओ, जो मर्जी, क्योंकि इन्होंने जो तरमीम की है ना उसमें इतनी ज्यादा कंट्राडिक्शंस भी हैं, फ्लॉज भी हैं, तबाही कर दी उन्होंने। अब आप देखेंगे कि आधे से ज्यादा केसेस पहुंच जाएंगे आईनी बेंच में, और आप देखें ना कि मुनीब अख्तर साहब और मंसूर अली शाह साहब ने बहुत से केसेस आईनी बेंच को भेजते हुए ये कहा रेफर भी करते हैं कि क्योंकि वहां पे आला दिमाग बैठे हैं, ठीक है, तो उन आला दिमाग जो है ना वही फैसला कर लें, ठीक है। वो जो आपने जिक्र किया ना कोर्ट रूम नंबर 1 का प्रोग्राम का, तो मैं कहता होता हूँ कि ये रिपोर्टर्स का आईनी बेंच है यार। राय साहब चलो आगे चल, पूरी मैं अब मुझे वजाहत करनी पड़ेगी, अब मुझे वजाहत करनी, अब ये करना चाहते हैं, वजाहत करना चाहते थे। नहीं, आप चाहते हैं कि मेरे उनसे तल्लुकात खराब हो। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं चाहता, ठीक है। देखें, आईनी बेंच का मतलब है कि वो आम बेंचों से सुपीरियर और आम, अगर आप इजाजत दें मैं मिसाल अपने नाज़रीन के लिए दे सकूं, एक बात जी, कि आम दिमागों से आला दिमाग, ठीक है। तो मैं जब कोर्ट रूम नंबर 1 देखता हूँ ना, तो मुझे यही है कि जिस दिन लोगों ने उनको रेगुलर देखना शुरू कर दिया तो हमारी दुकान हो जाएगी बंद। लेकिन यहाँ पे रुक जाए, जितने आला दिमाग की आप मिसाल जब दे रहे हैं, तो मैं अगर इसको सुप्रीम कोर्ट से रेफर करूं तो नईम अफगान साहब और बाकी जो लोग हैं उस लेवल पे, क्योंकि ये आईनी बेंच पे जाएंगे ना यार। मैं ये अगर आप एडिट कर सकते हैं, अब आपने जब मैंने कहा कि हम आम
रिपोर्टर और वो रिपोर्टर्स का आईनी बेंच। तो आईनी बेंच पे ठीक यही है। नाम आ रहा है ना सामने। अब most आपने probably क्या किया, आपने उनको मिला दिया नईम अफगान साहब से, ये बड़ी ज्यादती है। काबिल मैं जज है, आपको सुप्रीम कोर्ट के जज। मैं देखे ये कहना नहीं अमीरुद्दीन खान चाहिए, साहब तो चीफ जस्टिस बनते बनते कहना रहे नहीं थे। चाहिए, लेकिन मैं मतलब ये नहीं इस तरह से कहना चाहिए, लेकिन मैं ऑन ओथ कहता हूँ कि मैंने गुड फेथ में बात की थी। और Even मेरे I didn't नहीं have good faith. नहीं नहीं I said that in नहीं good राय faith. साहब ऐसा ना करें प्लीज Okay. प्लीज। ये वो आमिर फारूक साहब भी कहते हैं प्लीज ऐसा ना करें कौंसल, प्लीज ऐसा ना करें कौंसल, प्लीज प्लीज Okay. ऐसा ना करें। मैंने जब बात की थी तो मैं दूसरी बार ऑन ओथ कह रहा हूँ हाँ। कि मैंने गुड फेथ में की थी कि यार वाकई वो लाइक हैं और अच्छा प्रोग्राम कर रहे हल्फन मेरे भी गुड ठीक है। फेथ में की थी। हैं। आपने उनको मिला दिया नईम अफगान साहब से अमीरुद्दीन खान साहब भी और अमीनुद्दीन खान साहब से, ठीक है। बहुत अच्छे जजेस तो खत्म होगी ना बात, खत्म हो अच्छी गई। जजेस है। आपकी ये राय अलग है, मेरी अलग है। इन Okay. आइन की दो शिकों को इकट्ठा मिला के ना पढ़ा जाए, अलग अलग पढ़ा जाए। Okay. मेरी राय अलग, आपकी राय अलग। आपकी Okay. बड़ी मेहरबानी। ठीक है। आप चाहते हैं कि मेरे तल्लुकात उनके साथ खराब हो? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मैं- चाहता, और मुझे पता है खराब होंगे भी नहीं। नहीं नहीं, अल्लाह ना करे हों भी, I know that too. ठीक है। तो इसलिए हम्म। देखिए ये होगा सोमवार को, बड़े चैलेंजेस हैं हर केस में। यही होगा कि आप देखें कि मुनीब अख्तर साहब ने कुछ सर्विस मैटर्स भी, उनमें ऐसे सवाल थे कि वो भी आईनी बेंच को भेज दिए। तो Eventually. ये तो अदालतों की तबाही करने वाली बात है। और ये फैसल चौधरी साहब ने सबसे पहले बात की थी कि ये जो कह रहे हैं ना कि ये बैकलॉग क्लियर करने के लिए, हाँ, ये pendency ज़ेर कम तबाह करने के लिए। केसेस की तादाद कम करने के लिए, नहीं, ये तो तबाही हो जाएगी। That's true. अच्छा, एक और बात है, इसमें कहीं ये क्लैरिटी नहीं है कि अगर एक केस दायर होता है सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ये हमारा केस है, ठीक है हम सुनेंगे, या आईनी बेंच कहता है कि हाँ हमारा केस है हम सुनेंगे, सुप्रीम कोर्ट कहती है हमारा, तो ये फैसला कौन करेगा? फड्डा प्यारे कह रहे थे, फड्डा प्यारे ना। ठीक है। तो ये चीजें हैं, सोमवार से बड़ी चीजें हैं, ये बड़े फ्लॉज हैं, बड़ी लड़ाई होगी अभी। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल, एटीसी के जजेस, बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स तो आते ही आई अफरीदी साहब ने करती ना। बिल्कुल, याहिया अफरीदी बहुत साहब बढ़िया। और बहुत कुछ करेंगे। पहला दिन बड़ा उनका ज़बरदस्त रहा और पहले दिन ही बड़ी जारहाना उन्होंने इनिंग्स का आगाज़ किया है। तो इससे तो लगता ही है कि चीज़ें, कौन कौन से ऐसे काम हैं जो मतलब माजी में होते रहे हैं और वो बड़े चैलेंजेस बन सकते हैं याहिया साहब के लिए? देखिए याहिया साहब के लिए जहाँ और बहुत से चैलेंजेस हैं ना, मैं ये समझता हूँ, वैसे वो मीडिया नहीं देखते, सोशल मीडिया नहीं देखते, वो तो सुना है लेकिन- मोबाइल फोन भी अपना वो दूसरा वो यूज दूसरा करते हैं। बटनों वाला इस्तेमाल करते हैं, एंड्रॉइड नहीं इस्तेमाल करते। लेकिन अगर कोई उनका कोई ऐसा दोस्त है जो ये वीडियो सुन रहा हो और वो उनको मशवरे भी दे रहा हो या देना चाह रहा हो, तो याहिया अफरीदी साहब को जो सबसे पहले काम करना चाहिए ना, वो ये करना चाहिए कि अगर हाउस एंड ऑर्डर करना चाहते हैं तो रिटायर्ड चीफ जस्टिस या रिटायर्ड जजेस, या मैं कंटेम्प्ट से उनसे तो राब्ते में रहते हैं लोग। नहीं, आज भी नहीं, बंदियाल साहब भी नहीं, आए हुए थे नहीं, वहाँ नहीं, मैं और पे, बात इफ्तिखार कर रहा हूँ। चौधरी साहब भी मैं आए और बात कर रहा हूँ। ओके। रिटायर्ड चीफ जस्टिस जो माजी करीब में हुए हों या सारे चलें समझ लें, चलें रिटायर्ड चीफ जस्टिस की बात कर लेते हैं ओके। कि उन रिटायर्ड चीफ जस्टिस जो पिछले 3 4 5 हैं, उनमें से अगर किसी चीफ जस्टिस की बीवी सिटिंग जजेस के साथ राब्ते में है तो वो राब्ता मुनक़दा करवा दें, अगर वो अपना हाउस एंड ऑर्डर करना चाहते हैं। ओके। देखिए वो हमारा एक दोस्त है, वो कहता है कि मेरी बीवी बहुत अच्छी है, मेरे घर में जो भी मसाइल हैं वो मेरी सास की वजह से हैं। वो कहता है जिस दिन राब्ता ना हो तो ठीक है। कहता है वो अगर मेरी बीवी का मेरी सास से राब्ता यानी फिर मेरी तो बीवी ठीक का अपनी माँ से राब्ता मुनक़ता हो जाए, तो मेरी बीवी बहुत अच्छी बहुत है अच्छी होती। और वो बहुत अच्छी रहती है जब तक उसकी अपनी माँ से बात ना हो। ठीक। जजेस जो एक ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं वो बहुत अच्छे हैं, उनमें से कुछ अगर उनका राब्ता मुनक़ता हो जाए उधर कोई से कम्युनिकेशन तो याहिया साहब के लिए जहाँ बाकी चैलेंजेस हैं, ये एक बड़ा चैलेंज है कि साबिक चीफ जस्टिस में से अगर किसी चीफ जस्टिस की बीवी सिटिंग जजेस के साथ राब्ते में है तो वो उनका राब्ता मुनक़ता होना चाहिए। मुनक़ता होना चाहिए। वो जो पैगाम रसानी होती थी उनके जरिए कि इस केस में ये, इस केस में ये, तो ये इनको राब्ता मुनक़ता करना चाहिए। बल्कि इंटरेस्टिंग बात यह है, मैं कुछ दिन ना उस दोस्त के पास रुपोश रहा, मैंने ना एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने कहा यार मैंने कहा यार मुझे डर लगा रहता है कि जो है ना वो आप कोई मसला हो आपके लिए ना। तो खैर मैं जब निकलने लगा उनके घर से, मैंने कहा यार बहुत शुक्रिया, मुझे तो बड़ा डर लगा रहता था कि किसी दिन आपको ना मतलब ये पता ना चल जाए कि मैं आपके पास हूँ, आपको ना उठा लें। कहते यार अगर वो मेरे पास आते ना तो मैंने उनको एड्रेस देना था अपनी सास के घर का। ठीक है, मैंने कहना था कि यार मुझे कुछ ना करो, मैं आपको बताता हूँ वो कहाँ रुपोश है। तो कहते मैंने एड्रेस देना था अपनी सास का। ठीक है जी, उनकी सास हमारा ये ब्लॉग ना देखे। ठीक है, तो ये मसाइल हैं। देखिए चैलेंजेस उनके लिए बड़े बड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो इख्लाफात हैं उनको ख़त्म करना है, उनकी कारकर्दगी को बेहतर करना है, सुप्रीम कोर्ट की इज्जत को बहाल करना है। जो बेवकत टके टोकरी सुप्रीम कोर्ट हो गई है वो चीज़ें ना रहे हैं। जजेस की डिग्निटी को बहाल करना है, ज़ेल तवा केसेस को कम करना है, लोगों को इंसाफ फराहम करना है। वो जो कह रहे हैं कि एक इख्तियारात की जो तकसीम है उसको यकीनी बनाना है,
عدلیہ میں مداخلت کو بند کرنا ہے، یہ چیزیں ہیں، تو چیلنجز تو ان کے لیے بہت بڑے بڑے ہیں۔ 8 ججز کا مخصوص نشستوں والا فیصلہ، اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کے اوپر سٹینڈ جسٹس یحییٰ افریدی لیں گے؟ دیکھیں ابھی تک تو جو لگ رہا ہے کہ وہ لیں گے نا، ابھی تو بڑے اس میں ایشوز آنے ہیں نا وہ کہ ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ڈفرینٹ تھا اس ہاں فیصلے سے، بٹ ہاں بالکل۔ دیکھیں اب دیکھیں نا کہ ایک جو بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ تو یہ ہے نا کہ کمیٹی میں منصور صاحب اور منیب صاحب ہیں، ہاں جو بھی اب کنٹمپٹ اپلیکیشن آئے گی یا جو چیزیں آئیں گی وہ ظاہر ہے وہاں سے راؤٹ ہوں گی۔ کمیٹی میں یہ چیزیں آئیں گی نا، تو کمیٹی اس پہ کرے گی۔ تو باقی دیکھیں جو سب سے بڑا ان کے لیے چیلنج آئے گا نا، جو سب سے بڑا چیلنج آئے گا وہ آئے گا سر جب 26ویں آئینی ترمیم کو چیلنج کیا جائے گا، یہ سب سے بڑا ان کے لیے چیلنج ہوگا۔ پھر اس پہ وہ کیا کرتے ہیں، آیا سپریم کورٹ کو وہ کہتے ہیں کہ فل کورٹ سنے گا یا آئینی بینچ بن جائے گا۔ اچھا دیکھیں آئینی بینچ تو سپریم کورٹ کے پریمیسز اس کے اندر سے ایڈمنسٹریشن سے نہیں بننا، گورنمنٹ بنانا وہ تو ہاں وہ طریقہ کار انہوں نے ایسا بنا دیا ہاں وہ ایک طرح گورنمنٹ ہی بنانا ہے اپنے انہیں تقریباً گورنمنٹ ہی بنائی۔ اچھا مجھے نا جس دن قاضی صاحب کا فل کورٹ تھا تو مجھے ایک شخصیت ملی اور انہوں نے مجھے بتایا کہ آئینی بینچ جو ہے وہ یحییٰ افریدی صاحب بھی اس کے سربراہ ہوں گے، اس کے بھی ممکنات انہوں نے مجھے کہا تھا۔ لیکن میرا خیال ہے کہ جو یحییٰ صاحب نے پچھلے 24 سے 36 گھنٹے میں کیا ہے نا، اب شاید مسئلہ ہو جائے، اب شاید یہ ہو کہ نہیں ان کو نہ بنائیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اس پہ لیٹس بی آنیسٹ اباؤٹ اٹ، لیکن ہر جج کے فیوچر کے اوپر کوسچن مارک آ گیا ہے نا کہ گورنمنٹ ول ڈیسائیڈ یور فیوچر، گورنمنٹ ول ڈیسائیڈ یور کریئر کہ آپ نے جانا کس طرف ہے۔ تو یہ ہے، تو رہ سب چیزیں روزانہ نہیں ہوں گی، ڈیولپ ہوں گی، لیکن یہ ہے کہ حکومت کے لیے مجھے چیزیں ٹھیک نظر نہیں آ رہی۔ دیکھیں 26ویں یعنی ترمیم بھی الٹا پینترا پڑ سکتا ہے۔ بالکل، دیکھیں یہی سب سوری یار رائے صاحب، یہی سب کو انہوں نے بنایا نا، تو ان کے ذہن میں پہلا تو یہی تھا نا کہ یہ ریفیوز کر دیں گے اور امین الدین خان صاحب بن جائیں گے، ٹھیک ہے۔ دوسرا وہ تو نہیں ہوا، پھر ان کا یہ تھا کہ چلیں یحییٰ صاحب جو ہے وہ اپنی مرضی کا کوئی جج وہی امین الدین خان صاحب کو کنٹینیو کروائیں گے، وہ بھی نہیں ہوا۔ منصور صاحب اور منیر صاحب کی واپسی ہو گئی ہے اس کمیٹی میں، اور وہ مل کے بھی ساتھ چل رہے ہیں مشاورت کے ساتھ، تو یہ خطرناک ہے۔ آج بھی جو بینچز بنے ہیں سارے وہ کہتے ہیں منصور علی شاہ صاحب پاکستان میں نہیں تھے، ان کو کنسلٹ کیا گیا، ہی واز آن بورڈ، جتنے بینچز آج بالکل ایسے ہی ہے، تو یہ چیزیں پھر ٹھیک نہیں ہیں اس حکومت کے لیے۔ چلیں ناظرین اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، نیکسٹ بلاگ میں انشاءاللہ فردر جو بھی اپڈیٹس ہوں گے آپ کی خدمت لے کے حاضر ہوں گے۔